अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। मिशन जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान टीम को पहले ही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। मोहम्मद रिजवान की सुस्त तरीन बैटिंग, बाबर आजम एक मरतबा फिर फ्लॉप और मोहम्मद रिजवान की टुक 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 पाकिस्तान के गले पड़ गई है और पाकिस्तान को पहले ही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। और एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से दोनों ने ही ओपनिंग की, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग। और मोहम्मद रिजवान 19वें ओवर तक क्रीज पर मौजूद रहे। एक ऐसा बैट्समैन जो ओपन करता है और आखिरी ओवर तक ले जाता है, लेकिन फिर भी मैच जितवा नहीं पाते, मैच फिनिश नहीं कर पाते। और T20 में भी डॉट बॉल खेलते हैं और दूसरे एंड से जो नए प्लेयर्स हैं उन पर दबाव बढ़ता है, वो बड़ी हिट के लिए जाते हैं और आउट होते हैं और यूं पाकिस्तान के हाथ से ये मैच निकल जाता है। इसमें 2 से 3 चीजें हुई। एक तो ये कि हमारा ये ओपनिंग सेट एक मरतबा फिर से एक्सपोज हो गया है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि ये दोनों T20 मटेरियल नहीं हैं और इस हवाले से सोचना चाहिए। साम अयूब जो बड़ी अच्छी ओपनिंग कर रहे थे, बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं, उनसे ओपन क्यों नहीं करवाया गया? बहुत सारे सवालात हैं। और दूसरी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर हर तरफ खामोशी है और इतलात ये हैं कि बैकडोर राब्ते हैं और कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, लेकिन भारत इसरार कर रहा है पाकिस्तान के न्यू हाइब्रिड मॉडल फार्मूले पर, जिसको पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। उसमें भारत कुछ तब्दीली चाहता है। तब्दीली ये चाहता है कि हम पाकिस्तान ना जाएं, हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हों, हम फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर हो। लेकिन 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हम करवाएं, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो फिर भारत में ये तमाम तर मैचेस होने चाहिए। ये वो नुक्ता है जहां पर अभी तक बात फंसी हुई है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पहला T20 मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में जगह नहीं बनती, सोशल मीडिया पर मद्दाहों का ट्रेंड। टीम ने फाइट की उम्मीद है अगले मैचेस में कमबैक करेंगे, कप्तान मोहम्मद रिजवान का बयान। शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने नए फार्मूले पर कायम, भारत तहरीरी मुआहदे से भागने लगा, इसी हफ्ते फैसले का इम्कान। PSL 2025 का प्ले ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा, PCB ने तारीख का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के हारिस रऊफ अक्टूबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। चैंपियंस T20 कप के मुकाबले रावलपिंडी में जारी, स्टालियंस टेबल पर पहले नंबर पर बराजमान। अरशद नदीम 2024 में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन बन गए। और वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप पाकिस्तान के मोहम्मद साकिब ने गोल्ड मेडल जीत लिया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है, इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, क्या हुआ पाकिस्तान टीम को? पहला ही मैच हार गए, वजह क्या है? देखिए, पहला T20 मैच हारने की वजह जो दिखाई देती है उसमें पाकिस्तान एज ए टीम अब तक फैसला ही नहीं कर पा रही है कि इस ब्रांड की क्रिकेट को हमने खेलना कैसे, इस ब्रांड की क्रिकेट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, कमेंटेटर्स ये बात कहते हुए दिखाई दिए, जो बहुत अफसोसनाक बात थी। मैं इस मैच में सुन रहा था कि पाकिस्तान मॉडर्न डे T20 क्रिकेट को अडॉप्ट करने में सबसे ज्यादा ताखीर कर रहा है। तमाम दुनिया के ममालिक में वो उसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहा। हम कहाँ से अडॉप्ट करेंगे जब हमारी दोस्ती यारियों का सिस्टम ही खत्म नहीं होगा। एक आकिब जावेद हर मर्ज की दवा समझ के लाए थे, वो आकिब जावेद जो है वो भी उसी रंग में बन गए जो बैठ के बातें किया करते थे कि बाबर आजम को तो हम आउट ही नहीं करते हैं क्योंकि बाबर आजम तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो खड़ा रहता है तो हम मैच जीत जाते हैं। हम रिजवान के लिए तो हम T20 का प्लेयर ही नहीं मानते। आज वो उनके साथ बैठे हुए और उसी ओपनिंग पेयर को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। यार, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? साइम अयूब और रिजवान अगर आप ओपन करें, रिजवान की बाबर की जगह नहीं बनती T20 फॉर्मेट में। यार, जो सच्चाई से बात देखो तो, और जो आप में कैपेबल लगते हैं वो कैपेबल जो है वो आप उनको जो है वो उन्हीं की नजर हो जाते हैं। वो जो बाबर और रिजवान की नजर के साइम को ओपन नहीं कराई आपने, आप नीचे नंबर पर लेकर आ गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि
पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर अंदाज से रन नहीं किया जा रहा। हम वही काम करते हुए दिखाई देते हैं। हम कहीं ना कहीं कोशिशों में लगे हुए, बाबर किसी तरीके से सेट हो जाए। यार बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, अब बाबर को सेट तो नहीं करना हमने, बाबर ने सेट तो खुद ही होना होगा यार। अगर बड़ा प्लेयर है तो हम उसको सेट करने के लिए क्रिकेट करा रहे हैं यार, उसको तो खुद ही सेट होना चाहिए ना। लुकमान जहरे, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा बाबर को कैसे आपने T20 में डाला यार। सर आप ऐसा तो क्यों नहीं है नहीं, कि बाबर को अगर बाबर को ड्रॉप किया गया था तब भी बहुत सारी आवाजें उठ रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकिब जावेद ने कहा कि आए इनको खिलाकर देख ही लेते हैं एक बार फिर इनको, और वो दुनिया के सामने एक बार फिर एक्सपोज हो गए कि वो T20 मटेरियल नहीं है। सारी दुनिया ये आवाज उठा रही है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक वो अपनी गेम को प्लान नहीं कर पाते। यार देखिए, सारी दुनिया आवाजें उठा रही है, सारी दुनिया पहले से आवाजें उठा रही है। ये हमारा थिंक टैंक की बेवकूफी है। बाबर इज वेरी गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट, बाबर इज वेरी गुड फॉर ओडीआई क्रिकेट। बाबर को वहीं तक ही रखना चाहिए। जो रूट नहीं खेलता यार, T20 क्रिकेट नहीं खेलता। आपके विराट कोहली को दरमियान में उन्होंने आराम दिया था T20 क्रिकेट से, फिर अब विराट और वो भी नहीं खेलते, रोहित शर्मा। तो मकसद है कि वो आपको समझ जाना चाहिए आप किस फॉर्म ऑफ क्रिकेट के प्लेयर हैं, आपको उसी फॉर्म को फोकस करना चाहिए। अब तक नहीं समझ में आ रहा बाबर को, मेरे ख्याल से समझ जाना चाहिए बाबर को। बाबर अपना ही नुकसान कर रहा है, किसी का फायदा नहीं कर रहा। और बाबर जब किसी का हक मार के आप 3 नंबर पे बैटिंग करो यार। अगर खेल ही रहे हो T20 मैच तो आप कैसे ओपनर जा रहे हो। वही बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म जारी था वो आकिब जावेद ने एक मरतबा फिर शुरू करा दिया। यार हम तो आकिब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आकिब जाने के बाद जो है वो चीजों को बेहतर करेंगे। आकिब ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आकिब तो जो है वो उन्हीं के रंग में जो है वो रंगते चले जा रहे हैं और चीजों को लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट थिंक इस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी। देखिए हमारा मोहम्मद रिजवान पर भी आवाजें उठ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान ने बहुत सारी डॉट बॉल खेली हैं और आखिरी 18वें 19वें ओवर तक वो चले गए, ओपन कर रहे थे, फिर आखिरी ओवर तक चले जाना और उसके बावजूद मैच फिनिश नहीं कर पाए, डॉट बॉल खेलते रहे, मैच मुश्किल में जाता रहा। वो भी जिम्मेदार हैं इसके, ऐसा ही है? दुनिया का मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी प्लेयर होता, टॉप ऑर्डर बैटर होता और वो 184 चेस कर रहा होता और वो आखिरी ओवर तक जाता, मॉडर्न डे क्रिकेट का कोई भी ओपनर होता वो ये मैच फिनिश करता अगर आखिरी ओवर तक चला जाता। क्योंकि पावर हिटिंग का अंदाज ही मुख्तलिफ है। हमारी पावर हिटिंग, रिजवान की पावर हिटिंग आप देखें, एक ही एंगल पे शॉट मारना है रिजवान ने, अगर उसके रडार में आ गई तो वो लेके लेग स्टंप पे गेंद को घूम जाएगा, चारों तरफ नहीं खेलता। उस्मान को भी देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, वो भी उसी तरीके के होते जा रहे हैं। तैयब ताहिर को देखें, आप सारे उठा के देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक ही ब्रांड की हमारे क्रिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। वो तेज खेलने का बहाना दिखाई दे रहा है, तेज खेलने वाले प्लेयर्स, हमें वो ब्रांड बनाना पड़ेगा। देखो लुकमान, हमें ये ब्रांड मिस कर रहा है। अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, मैं बाबर को बिठा दूं तो मैं खिलाऊं किसको, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमें अपने T20 प्लेयर्स को, फखर जमान को आप लेकर आए, वो इस फॉर्म का क्रिकेटर है, थोड़ा तेज खेल लेता है। फखर जमान पर सर आपने बहुत बात कर ही दी है। फखर जमान कह रहे हैं कि मैं फिट हूं और वो रावलपिंडी में खेल भी रहे हैं। कैप्टन कहते हैं नहीं नहीं, इनको तो नजला, जुकाम, खांसी, इस तरह की चीजें ये रिजवान साहब बता रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी कहती है नहीं नहीं मैच फिटनेस का मसला है, और प्लेयर कह रहे हैं मैं फिट हूं, और दूसरी जानिब वही क्रिकेट बोर्ड उनको चैंपियंस कप खिला भी रहा है। ये चल क्या रहा है फखर जमान के साथ? यार मेरे ख्याल में फखर को सजा दे रहे हैं वो, उसकी यार इतनी बड़ी सजा थोड़ी होती है। आपके पास कौन से कोई जैब बॉयकॉट है, बस ठीक है आपने सजा दे दी थी, एक सीरीज में ड्रॉप कर देते, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी महरूम कर दिया, आपने तमाम चीजें उसकी जो है वो खत्म कर दी। वो आपका मैच विनर वाइट बॉल क्रिकेट का, आप किसी भी मैच विनर को जो है वो इस तरीके से नहीं कर सकते। वो आपका प्रॉपर मैच विनर है। देखिए इस लॉट के अंदर तो दूसरा कोई नहीं है। शर्जील था, वो शर्जील उस तरीके का नहीं रहा। तो हम अगर देखते हैं तो वो स्लॉट में मैं साहबजादा फरहान को बनाने की कोशिश करते हैं। साहबजादा फरहान मुझे नहीं लगता साहबजादा फरहान T20 का प्लेयर है। इज वेरी गुड प्लेयर फॉर ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, नॉट फॉर T20 क्रिकेट। ये मुमकिन नहीं है। सही है। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वाक़ई तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान के मिशन जनूबी अफ्रीका और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी पर। स्टे विद अस।